बारिश की ठंडी बूंदें कच्ची सड़क पर गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की गंध घुली हुई थी। रात का अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आसमान पर काला पर्दा डाल दिया हो। दूर दूर तक न बिजली की रोशनी थी, न ही कोई आवाज, बस टप टप करती बारिश और कहीं कहीं झींगुरों की धीमी छीं छीं। अर्जुन अपनी बाइक पर तेजी से जा रहा था। उसका मन बेचैन था। मोबाइल बार बार सिग्नल से बाहर जा रहा था, पर जैसे ही नेटवर्क आता वह फिर से वही नंबर डायल करता, मीरा का। मीरा, तुम वहां क्या कर रही हो? ये जगह तो सुनसान है। दूसरी तरफ से मीरा की धीमी कांपती आवाज आई, बस आ जाओ अर्जुन, मैं हवेली में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आज तुम्हें कुछ बताना है, बहुत जरूरी। अर्जुन का दिल धक धक करने लगा। उसने पूछा, हवेली? कौन सी हवेली? वो जो गांव के बाहर है? हाँ वही, जवाब मिला, पर आवाज में अजीब सी थरथराहट थी। अर्जुन ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। बारिश अब और तेज हो गई थी। कुछ ही देर में वो गांव के किनारे पहुंचा, जहां से पुरानी हवेली की टूटी दीवारें दिखने लगती थीं। जगह बिल्कुल सुनसान थी, जैसे किसी ने सालों से इस रास्ते पर कदम ही न रखा हो। हवेली के मुख्य फाटक पर लिखा था, यहाँ ठहरना मना है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लगता है किसी ने डराने के लिए लिख रखा है। जैसे ही उसने गेट को धक्का दिया, वह अपने आप खुल गया। चूं चूं करती आवाज के साथ फाटक धीरे धीरे हिलने लगा। अर्जुन का दिल हल्का सा कांपा, पर उसने खुद को संभाल लिया। मीरा, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। हवेली के आंगन में चारों तरफ अंधेरा था। कहीं कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। दीवारों पर काई जमी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो मौसम की नहीं लग रही थी। अर्जुन ने फिर पुकारा, मीरा, तुम हो ना यहाँ? इस बार ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़की पर हल्की सी हलचल दिखी। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां कर्र कर्र की आवाज करती। दिल में डर तो था, पर मीरा की बेचैन आवाज याद आते ही वो आगे बढ़ता गया। कमरे के दरवाजे खुले पड़े थे। भीतर पुराने टूटे फर्नीचर, दीवारों पर जाले और धूल के मोटे परत। अचानक उसे एक कमरे में मेज पर रखी कोई पुरानी चीज नजर आई। एक मोटी सी डायरी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। अर्जुन ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। पहले ही पन्ने पर लिखा था, यह हवेली मोहब्बत को स्वीकार नहीं करती। जो यहाँ प्रेम लेकर आता है वह लौट कर नहीं जाता। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने डायरी बंद की और मीरा को फिर आवाज दी। तभी पीछे से धीमी सरसराहट हुई, जैसे किसी के कदम पास आ रहे हों। कौन है वहां? अर्जुन पलटा। उसने देखा, दरवाजे पर सफेद ड्रेस में मीरा खड़ी थी। बाल भीगकर चेहरे पर चिपक गए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। मीरा, तुम यहाँ क्यों आई? ये कैसी जगह है? मीरा की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुम आ गए, मुझे पता था। अर्जुन उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया, मगर वह हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अर्जुन चौंक गया। तुम्हें क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? मीरा की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं अब इंसान नहीं रही। इस हवेली ने मुझे अपना लिया है। अर्जुन सन्न रह गया। क्या पागलपन है ये सब बकवास है। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी ने उसे रोते रोते हंसने पर मजबूर किया हो। मैंने तुम्हें बुलाया ताकि तुम भी मेरे साथ रह सको, हमेशा के लिए। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मीरा का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ पत्थर जैसी मजबूत थी। मीरा, छोड़ो मेरा हाथ, हम यहां से निकलते हैं अभी। नहीं अर्जुन, यहां से कोई नहीं निकलता। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन ने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक हो गई, जैसे किसी ने सारा पावर सोख लिया हो। कमरे में चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। रुको, कहीं मत जाओ, यहीं रहो। अर्जुन ने देखा, मीरा का चेहरा बदल रहा था। उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी और आंखों में गहरी काली परछाइयां उतर रही थीं। मीरा, ये तुम नहीं हो, अर्जुन चीखा। मैं हमेशा से यही थी अर्जुन, तुम ही देर से समझे।